नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न, इंतजार नतीजों का। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, ज्यादा दिन दूर नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल आप तमाम चैनलों में देख रहे होंगे, पर सारे चैनलों का निचोड़ कैपिटल टीवी एक अपना एग्जिट पोल लेकर आया है आपके सामने। हम आपको बताते हैं कि हमारे हिसाब से, क्योंकि लगातार कैपिटल टीवी की टीम ग्राउंड में मौजूद थी, अलग अलग फेजेस को हमारे संवाददाता सहयोगियों ने कवर किया, उसके हिसाब से सेकेंड फेज की बात करें तो 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं। 14 फरवरी को यहां पे मतदान हुआ था और हम जो सर्वे किए हैं उसके हिसाब से बीजेपी को 30 से 32 सीटें मिलने की हम अनुमान लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा को 20 से 24, वहीं बीएसपी को 1 से 2, कांग्रेस के हाथों शून्य और अदर्स के हाथों शून्य। तो ये हमारा आकलन है, ये हमारा आंकड़ा है, हालांकि ये हम अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि सेकंड फेज में बीजेपी कितनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी को यहां पे पार पाना बहुत मुश्किल है। टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि एक जो अलायंस हुआ है समाजवादी पार्टी का जयंत चौधरी के साथ या अलग अलग दलों के साथ, उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को सेकंड फेज में भुगतना पड़ सकता है। ये ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी युधिष्ठिर बने हुए हैं, जिन्होंने सेकंड फेज को हर अलग अलग जिलों में जाकर कवर किया। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जो हम आंकड़े अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्या ये जीत में तब्दील हो पाएगा 10 तारीख को? देखिए, बिल्कुल ये जीत में कहीं ना कहीं तब्दील होंगे। इसके कई कारण हैं। हमें ऐसे नहीं कि ऐसे 30 से 32 सीटें हमने ऐसी दिखा दी, या समाजवादी पार्टी को ये करारी टक्कर हमने ऐसी दिखा दी। पहले फेज में ऐसी टक्कर नहीं थी, लेकिन सेकंड फेज में दोनों में ज़रूर थी, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम इलाका है। कहीं ना कहीं जहाँ पर ये 9 जिले आते हैं, अधिकतर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। जैसे कि मैं बात करूँ सहारनपुर, रामपुर, संभल, इसके अलावा तुम्हारे मुरादाबाद है, अमरोहा है, बदायूं है, तो ये जो सारे ज़िले हैं 9 के 9, इनमें मोस्टली ज़्यादातर वहाँ लोग मुस्लिम हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ बढ़त मिलती इसलिए दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक तरीके से कह सकते हैं वोट बैंक है। लेकिन यहाँ भी अब जो 30 से 32 हमने दिखाई है, इस पर हमें ज़रूर समझना चाहिए कि क्या है यहाँ का चुनावी गणित। मतलब मुस्लिम बाहुल इलाका होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को उतनी सीटें क्यों नहीं मिल रही हैं जितनी उम्मीदें की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी का वहाँ कोर वोट बैंक है, उसके अलावा तब भी नहीं मिल रही है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है, तो कुछ मुस्लिम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसके आसपास के इलाकों में आस थी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, ये जो बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही हैं, तो सहारनपुर में इस बार हवा बदलती हुई दिख रही है। हवा का रुख इस बार बदला है, क्योंकि सिख दंगे जो हुए थे 2013 के लगभग, तो वहाँ पर उसकी आग है। इसके अलावा मैं बात करूं रामपुर, अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में इस बार आजम खान जेल से लड़ रहे हैं, स्वार सीट से उनके लड़के अब्दुल्ला आजम लड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों सीटों पर बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि हमजा खान को, जो नवाब खानदान के वारिस हैं, उनको मैदान में उतारा गया है बीजेपी के गठबंधन की ओर से। जो अनुप्रिया पटेल हैं, उनके गठबंधन से, मतलब उनकी पार्टी से उतारा गया है, तो वहाँ पर करारी टक्कर है। तो इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्वार सीट है वो समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलने वाली है। और मैंने जब रामपुर में गया तो मैंने सब लोगों से बातचीत की, गांव में कई लोगों से बातचीत की। तो स्वार सीट पे गया तो वहाँ मैंने एक गांव में जब गया तो लोगों से पूछा कि आपको बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ फ़ायदा मिला? तो उन्होंने बताया कि जो गरीब तबके के लोग थे उनको घर मिला है, राशन 2 वक्त का, मतलब दो बार मिल रहा है महीने में, बिजली, सड़क बहुत अच्छी हुई है। तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश थे आवास योजना के तहत जो उनको घर मिला है। एक गाँव में गया मैं स्वार सीट पे, जिसमें 4000 वोट, यानी कि उसमें 4000 वोट थे उस गांव में, जिसमें से 3000 लोगों को आवास मिले हैं। अब सोचिए, 4 में से 3 मिल रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं इस बात को कि हम, जब बीजेपी ने इतना 2,70,000 रुपये एक घर के लिए दिया है, तो हम क्यों ना बीजेपी को वोट दें। यानी कि एक एक घर में अलग अलग मेंबर को भी घर मिले कईयों को,
तो कहीं ना कहीं उसका फायदा है। वो काम जो बीजेपी ने किया उन मुद्दों के आधार पर जो यहाँ की जनता है, 55 सीटें हैं, 9 जिले हैं, यहाँ की जनता उन मुद्दों के हिसाब से, उन विकास के मुद्दों के हिसाब से वोट करी है। पर युधिष्ठिर, अगर पिछले साल के आंकड़े में नजर डालें तो समाजवादी पार्टी ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। हालांकि कांग्रेस का यहाँ पे सुपड़ा साफ जरूर नजर आ रहा है, पर बीजेपी को 38 सीट मिली थी। लेकिन हम इस पे नजर डालें तो सेकंड फेज में बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए, नुकसान की उम्मीद तो हम 38 पिछली बार मिला था, अभी यहाँ पे हम 30 से 32 का आंकड़ा यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी को 40 से ज्यादा सीटें आएगी, ऐसा बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खास बात यह है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। हमारी सहयोगी शबनम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो खुद एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती है। शबनम, बहुत सारे एक अहम मुद्दे हैं, खास करके बात करें मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ऐसा इस बार कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अब बीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। सेकंड फेज में कौन कौन सी ऐसी मुस्लिम एरिया, मुस्लिम इलाका इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सीटें जो उम्मीद जताई जा रही थी उससे ज्यादा आ रही है बीजेपी को? देखिए, जो सेकंड फेज़ है ये बेसिकली मुस्लिमों का ही गढ़ माना जाता है। इसमें मुस्लिमों ने पिछली बार बीजेपी को कहें तो 38 सीटें मिली थी, तो यहाँ सपा को पिछली बार भी फ़ायदा नहीं हुआ था। और ये लोग कहते हैं, गलतफहमी फैलाते हैं कि अगर मुस्लिम गढ़ है तो यहाँ सपा का ही गढ़ है, बीएसपी का ही गढ़ है, लेकिन ये गलतफहमी है। अब ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है और इस बार 30 से 32 सीटें जो दिखाई जा रही हैं कि बीजेपी को मिलेंगी, ये भ्रम भी टूटेगा। ये सीटें अब 38 से ऊपर पहुँचेंगी। और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने अब महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए जो सुविधाएं दी हैं, आज लोग उससे खुश हैं। जैसे 3 तलाक का मुद्दा आप देख लीजिए, अभी भी लोग उससे बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले जो प्रताड़नाएं महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, घरों से नहीं निकल पाती थी, अपनी आवाज़ नहीं उठाती थी, आज वो कोर्ट तक जाती हैं, अपने मुद्दे उठाती हैं और वो गर्व से कहती हैं कि योगी सरकार में हम इन मुद्दों को उठा सकते हैं, हमें इतना राइट मिले हैं कि हम कोर्ट तक जाएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे और हमें लड़ने का हक मिलेगा। तो उस बलबूते पर ये वोटिंग बहुत अच्छी भी हुई है। और रही शिक्षा की बात, शिक्षा का स्तर बहुत मुस्लिमों में सुधार हुआ है। जैसे कि अभी ये होता था कि स्कूल जाकर क्या करोगी, नहीं घर में रहो, पर्दे में रहो। योगी सरकार आई है, प्रचार ऐसे प्रचार किए हैं कि महिलाओं को जागरूक होने का एक बहुत अच्छा वो मिला है, मोटिवेट हुई है हर चीज़ से। तो आज का ये मुद्दा नहीं रह गया है कि सिर्फ मुस्लिम सपा को, बीएसपी को देगा। अरे भाई, आज ज़मीनी स्तर के मुद्दे देखे जा रहे हैं कि उन्हें सुविधाएं क्या मिल रही हैं, तो उसी के बलबूते पर इस बार बीजेपी ही इस मुस्लिम बहुल इलाके में परचम लहराएगी। तो यूपी का मुसलमान इस बार योगी आदित्यनाथ के साथ है। देखिए, 64% इस बार सेकंड फेज में वोटिंग हुई थी और महत्वपूर्ण इलाके जैसे कि हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने भी बताया, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, ये सेकंड फेज के इंपॉर्टेंट इलाके हैं जिसमें हमारी सहयोगी बबीता रयाल खुद ग्राउंड तक पहुंची थी, युधिष्ठिर पहुंचे थे, हर उन इलाकों का दौरा किया था और कहीं ना कहीं हम उन इलाकों में गए जहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें राशन मिल रहा है, कोरोना काल में जो समस्याएं उनकी थी वो योगी सरकार ने दूर की। और कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो कैमरे में बात करते करते हुए, कैपिटल टीवी के कैमरे में बात करते हुए रोती भी नजर आई। तो इस बार जिस तरह से शबनम ने भी बताया कि इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और मुस्लिम कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट की जो आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि यूपी का मुसलमान, यूपी की मुसलमान महिलाएं बीजेपी के साथ है। देखिए, बिल्कुल, अभी हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया था कि जो मुस्लिम महिलाएं वो बोलती नहीं है, सीधे वोटर होती है, चुपचाप की जाके वोट। तो और दूसरी बात, ये जो हिजाब वाला मुद्दा उठा था, उसी बीच पीएम मोदी ने बरेली के आसपास में एक रैली की थी। उस रैली के जरिए ये समझाया था कि आपको बरगलाया जा रहा है। आप जिस तरह से मैं आपके दर्द को समझता हूं, अगर समाजवादी पार्टी ने या फिर कांग्रेस ने आपके इस 3 तलाक के मुद्दे पर कोई भी ऐसी समस्या का समाधान नहीं किया जिससे आपको निजात मिल सके, लेकिन बीजेपी की सरकार ने ये सब करके दिखाया। और बीजेपी चाहती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में किताब होनी चाहिए, या एक हाथ में कंप्यूटर और माउस होना चाहिए। तो बीजेपी चाहती है कि हमारे देश का मुसलमान आगे जाए,
आगे बढ़े आगे, तो ये बीजेपी की नीति है। इसीलिए सहारनपुर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया बीजेपी को। जिस तरीके से हमने बातचीत की तो वहाँ के लोग, मुसलमान खुद कह रहे थे देवबंद के कि हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। शहर विधानसभा पे भी मकान मिले हैं लोगों को, कईयों को। तो और दूसरी बात, रामपुर में भी अच्छा खासी वोटिंग हुई है, तो इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन होता वहाँ भी दिख रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वो हिसाब किताब नहीं रहा है आजम खान का, जो जेल से बाहर था उनका, लेकिन अब जेल में बंद हैं, तो वो ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं उनको वोट कम मिला है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं मुरादाबाद की, पीतल की नगरी की, तो वहां भी इस बार स्थिति बहुत बदली है। पिछली बार भले ही बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली हों, लेकिन इस बार कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन 3 मुद्दे बड़े हैं इस बार, राशन, दूसरा मुद्दा तुम्हारा सुशासन, और तीसरा मुद्दा है आवास योजना। और सड़क, पानी, बिजली तो है ही, लेकिन ये तीनों मुद्दे इस बार प्रखर रहे हैं। और खासकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में 3 तलाक का आज भी मुद्दा है, और मुस्लिम महिलाएं साइलेंट वोट देती हैं, चुपचाप अपना जो काम करना वो करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम और युधिष्ठिर हमसे जुड़ने के लिए। तो जाते जाते एक बार फिर से आपको अपने एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा देते हैं हमारे हिसाब से, यानी कि कैपिटल टीवी के हिसाब से जो एग्जिट पोल कह रहा है वो दूसरे चरण में 55 सीटों पे बीजेपी को 30 से 32 सीटें, समाजवादी पार्टी को 20 से 24, बीएसपी को 1 से 2 और कांग्रेस को 0, अदर्स के हाथे भी 0 नजर आ रहा है। तो ये हमारे आंकड़े हैं। हालांकि 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि किसकी बनती है सरकार, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।